आज हम करेंगे ये जो हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है आपके यहाँ, ये क्या है? और इसके लिए खैर मैं पहले आपको बता दूं कि मुझे फर्स्ट डे से ही ये बात बड़ी अजीब सी लगी थी। और मुझे साथ ज्यादा उस पर बिलीव इसलिए नहीं हुआ कि हमारे यहाँ भी बहुत से इस तरह के कहना चाहिए इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जिसमें एक लाहौर में जो मीनार पाकिस्तान का था, वो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से वो टिकटॉकर थी, वो गई और फिर उनके ऊपर कई लोगों ने अटैक किया, वो एक वीडियो बनी, बड़ी वायरल हुई और बाद में पता चला कि उन्होंने पैसे वैसे लेकर और वो केस हो गया खत्म। उन्होंने कह दिया कि जी मैं तो किसी को पहचानती ही नहीं हूँ। लेकिन बात सारी ये है, जो कि मैं समझती हूँ और जिसपे मुझे कई लोग नाराज भी हैं, वो ये कि अगर यही चीज पाकिस्तान में हुई होती और जय श्री राम के या ये किसी इस तरह का कोई नारा अगर किसी हिंदू लड़की ने लगा दिया होता, तो क्या हमारे यहाँ के लोग उसको छोड़ देते? क्योंकि हमने देखा है, आसिया बीबी का केस भी देखा है और दूसरे ब्लास्फेमी लॉज के केसेस भी हमारे सामने हैं। मगर साथ साथ रोहित, ये जो इंडिया में जो कुछ हुआ है, इसकी क्या आपको रीजन लगता है, क्या वजह लगती है? क्योंकि जो वीडियो हमने देखी है उसमें वो अपनी स्कूटर से उतर रही है, स्कूटी से, और उसके साथ साथ कैमरा स्टार्ट हो जाता है और बड़ी मतलब अजीब सी बात है कि बिल्कुल जबरदस्त तरीके से फोकस किया जा रहा है, फ्रंट पे कैमरा है और काफी हद तक ये सब कुछ मुझे तो एक नौटंकी या ड्रामा सा लग रहा है। लेकिन तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी और समझना चाहूंगी इस चीज को कि सब क्या हो रहा है। ये जो मैडम है, पहली चीज तो इसको ऐसे लेना कि ये कोई ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है, समथिंग लाइक दैट। जो आज आपके इंटीरियर मिनिस्टर, सॉरी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बोला, फवाद चौधरी साहब ने, देन आपके फॉरेन मिनिस्टर जिनका काम था फॉरेन रिलेशंस बनाने का, वो भी हिजाब के लिए सपोर्ट करने लगे। पता नहीं कल्चर पोर्टफोलियो शायद उनके पास है कि नहीं है, या इस्लाम पोर्टफोलियो उनके पास है कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट घुसे जरूर वो। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी, उनका भी ये काम था कि नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, जहां तक बात ये कि ये मैडम से भी कि और फोटोग्राफ्स भी सामने आई हैं अभी हाल में कुछ, जिसमें उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी कुछ सामने आया है ऐसा, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया किसी रिपोर्टर को और उनसे पूछा कि आप डेली हिजाब में जाती हैं? बोली हाँ डेली जाती हूँ। तो बोले कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके कॉलेज से तो नहीं मिल रही? बोली हाँ जाती हूँ डेली, लेकिन जहां स्कूटी पार्क करती हूँ वहीं पे अपना हिजाब उतार के स्कूटी में रख देती हूँ। तो स्कूटी में हिजाब रख करके वो खुद कॉलेज पहुंच जाती है विदाउट हिजाब, ये भी समझ में नहीं आया क्यों। अब वो किया तो बड़ी अच्छी उनकी मर्जी, तो आज ही ऐसा क्या था, पहली चीज। अब दूसरी चीज, मैं उनके इंटेंशंस पे शक नहीं कर रहा, उनका राइट है वो हिजाब में जाए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 100 लोग सामने खड़े हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वहां पर आप अल्लाह अकबर बोल रही हैं, तो कुछ तो है जो आपको पता था कि ये लोग मुझे हार्म नहीं करेंगे। तभी तो, क्या ऐसी क्या सेटिंग थी, ऐसा क्या था कि आपको अच्छी तरह से पहले से पता था कि मुझे ये 100 लोग हार्म नहीं करेंगे? मेरे सामने 100 लोग अल्लाह अकबर बोल रहे हो, मेरी तो हिम्मत नहीं होगी, किसी आपकी नहीं होगी, आपके फवाद चौधरी की नहीं होगी, वो वहां से भाग जाएंगे, या इवन प्राइम मिनिस्टर की नहीं होगी। ठीक है, अकेले तो आर्मी के कितने, मतलब आर्मी का चीफ भी हो, जनरल भी हो, या एक यंग रिक्रूट जवान हो, सब वहां से निकल लेंगे कि 100 लोगों के सामने ऐसी बात नहीं की जा सकती। इन्होंने इतनी हिम्मत कैसे दिखा दी? मतलब कुछ तो गड़बड़ थी जो हमें दिख रही थी, वीडियो से ही दिख रहा है कि वो आ रही हैं और आकर के वो लोगों के सामने बोल रही हैं। और चलो सपोजिंग मैं ये कहता हूं कि हॉस्टाइल भी था गेम, तो वो लोग एकदम सामने आके खड़े हो गए, 2 फीट की दूरी। वीडियो जब आगे प्रोसीड करता है वो एक जगह खड़ी होती है, भाई एक जगह 100 लोग जय श्री राम बोल रहे हैं, आपने वहां पे अल्लाह अकबर बोला, फिर आप आगे आकर के कैमरे के सामने खड़े होकर के फिर आपने अल्लाह अकबर चीखना शुरू कर दिया। ऐसी जगह से तो आदमी कोशिश करता है जल्दी से जल्दी निकल जाऊं, क्योंकि मैंने 100 लोगों के क्राउड को एग्रीवेट कर दिया है। वो फिर वहां के खड़ी हो गई, उन्होंने मौका दिया क्राउड को कि वो मेरे पास तक पहुंच जाए, राइट। और क्राउड ने पास पहुंच के भी उनको कुछ नहीं बोला, एक हाथ भी नहीं लगाया गया। तो मुझे कहीं कुछ गड़बड़ तो दिख रही है इसमें, साफ है। अगर इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मेल फंक्शन नहीं है, तो ये इंडिया की खूबी है, और या बोलिए हिंदुइज्म की खूबी है, जिसमें किसी को कुछ बोला नहीं गया, राइट। हिंदुत्व है ये। अब ये समझिए कि पहले तो मुझे ये पूरा का पूरा जो गेम है यही गड़बड़ दिख रहा है, साथ में ये भी दिख रहा है कि अगर ऐसा ही किसी मुस्लिम किसी, अगर ये उल्टा हुआ होता, कोई हिंदू होता, लड़का ही होता,
और सामने अल्लाह अकबर बोलने वाले 100 आदमी होते तो क्या होता? सियालकोट में क्या हुआ था? सियालकोट में ऐसा ही कुछ हुआ था ना। डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। उस लेडी को अगर हेरा फेरी नहीं है, अगर उस लेडी की कोई सेटिंग नहीं है, तो उस लेडी को ये पता था कि मैं सेफ हूं, मेरी फैमिली सेफ होगी इस पूरे गेम के बाद, तभी तो इंडिया में मुस्लिम्स कितने सेफ हैं बहुत क्लियर नहीं है। कि आप कुछ भी कीजिए और आपकी सेफ्टी सामने है, तो फिर क्यों बोला जाता है कि इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है? राइट। और अगर अगर सारे के लोग ये मानते हैं, अगर मुस्लिम्स ये मानते हैं कि ये स्टेज मैनेज ड्रामा था, तो मैं मान लेता हूं, ठीक है। अगर ये स्टेज मैनेज ड्रामा नहीं था, बिल्कुल सच था, लड़की शेरनी थी, तो ये भी तो बोले कि इंडिया में 100 लोगों के क्राउड ने एक लड़की को कुछ नहीं किया। अच्छा, इसमें लड़की का दोनों तरफ से फायदा है। एक तरफ अगर उस क्राउड ने इसको कुछ नहीं किया तो शेरनी है, और इस क्राउड ने उसे वहां पे मारा होता तो विक्टिम थी, तो दोनों तरफ से पब्लिसिटी तो मिली लड़की को। तो लड़की का तो दोनों तरफ से फायदा है ना, लड़की दोनों तरफ से फायदे के लिए काम कर रही है, सिंपल साफ दिख रहा है। अब लड़की को एक बात पता थी कि मैं यहां कुछ भी करूंगी तो मैं सेफ हूं और मेरी फैमिली सेफ है। अच्छा रोहित जी, इस वीडियो को जैसे हमने अभी देखा, इसमें कोई दूसरी लड़की नजर नहीं आ रही? कॉलेज में एक ही लड़की पढ़ती है क्या? ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, कोई दूसरी लड़की नहीं है? ये अकेली आई हैं, इन्होंने स्कूटी पार्क की है और फिर आके इस तरह के इनके अचानक से बहुत सारे लोग निकल आए। पहले कहीं नहीं थे, एकदम सन्नाटा था जब ये स्कूटी पार्क करी थी। अच्छा, उस वक्त भी कैमरा से इनको लिया जा रहा था? या तो ये होता ना कि आगे बढ़कर आ जाती और इस तरह की नारेबाजी शुरू होती, तो फिर कोई मोबाइल निकाल लेता या कोई मीडिया वाला जो भी वहां पर था वो बनाता। इनको उस वक्त से जो है इनकी मूवी या इनकी क्लिप जो है वो बनाई जा रही थी कैमरा में, जब से ये स्कूटी पार्क कर रही थी। इतना मतलब किसका दिमाग चल रहा था कि ऐसा करे? और उसके बाद कोई दूसरी लड़की हमें ना तो कोई हिंदू लड़की नजर आई, ना कोई क्रिश्चियन नजर आई। ऐसा लग रहा है पूरे कॉलेज में एक ही लड़की है। तो ये आपको थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगा? एक तो ये कि एक स्कूटी पार्क करते हुए भी वीडियो है। ये वीडियो स्टार्ट वहीं से होता है जहां ये पार्क कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि बाकी सारे स्टूडेंट कॉलेज के अंदर की है, कॉलेज की अथॉरिटीज, कॉलेज के जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिख रहा है, वो उसको बोल रहा है आप जाइए। कैमरे के सामने खड़े होकर के फिर इसने बोला कुछ कन्नड़ा में, मैं नहीं समझ पाया। वहां से जब इसे दिख गया, लेडी को, जब मैडम को दिख गया कि आकर के मुझे मेरे पीछे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसे सीधे अंदर जाना चाहिए था ना, बिल्डिंग के अंदर चली जाती जहां पे ये नहीं आ सकते थे। कॉलेज अथॉरिटीज उन लोगों को रोक रही है, वो रोक रही है, और इन मैडम को बोला आप जाइए, और कैमरामैन पर्सन को भी बोला आप जाइए, ठीक है। लेकिन कॉलेज अथॉरिटीज की बात नहीं मानी। तो लेकिन ये चीज क्लियर है कि सामने कॉलेज अथॉरिटीज हैं, सामने लोग हैं, तो इनको डर नहीं लग रहा कि 150 लोग हैं, ये 150 लोग सामने से है, और 150 लोग सामने दिख रहे हैं। जिस समय ये अल्लाह अकबर चीख रहे हैं उस समय 150 लोग राइट हैंड साइड पे हैं कैमरे के, ये लेफ्ट पे कैमरे के राइट पे वो है। तो सामने सब कुछ हो रहा है, क्लियर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो दिख रहा है। इतना इतना सिंपल नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेज मैनेज ऐसा लग रहा है।